झारखंड के इतिहास में पहली बार जानेंगे मुखिया का हाल, जानेंगे पंचायत का हाल, सिर्फ न्यूज 21 पर। हमारा मुखिया हमारी पंचायत। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत झरघट्टा में हूं और इस पंचायत के पिछले एक दशक से बतौर मुखिया नेतृत्व करने वाले श्री प्रकाश कुमार हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मुखिया जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्रीमान, पिछले 10 वर्षों से आप ग्राम पंचायत झरघट्टा बतौर मुखिया काम कर रहे हैं और इस पंचायत के विकास हेतु प्रयत्नशील हैं। प्रमुख रूप से अगर आपके कार्यों के विषय में पूछा जाए कि कौन कौन से काम प्रमुख रूप से आप करने में सफल हुए हैं अब तक पिछले 10 वर्षों में, तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें विशेष रूप से आप हमारे दर्शकों तक रखना चाहेंगे? देखिए, झरघट्टा पंचायत में मैं 10 साल से मुखिया हूँ। 10 साल के दरमियान में झरघट्टा पंचायत में विकास की बात बोला जाए तो विकास हुआ है। एक एक करके अगर गिनाऊं तो बहुत लेट लग जाएगा, गिनती कीजिएगा तो। मुख्य रूप से अभी हम पूरे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास, पहले तो चल रहे थे इंदिरा आवास, एक टर्म के समय में इंदिरा आवास भी काफी बनाए हैं। प्रधानमंत्री आवास पूरे झरघट्टा पंचायत में करीब 700 लोगों को हमने प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। मुख्य रूप से भी पूरे पंचायत में शौचालय 1000 प्लस चला गया है, हर घर में शौचालय दिए हैं। तीसरा बोलना चाहते हैं, हर एक गली कुची जो छोटा छोटा पगडंडी है उसको मैंने PCC कराए हैं, फाइबर ब्लॉक बनवाए हैं। विद्यालय जाके देखा जाए, एक से एक मॉडल विद्यालय है, आंगनबाड़ी है। हर एक सिंचाई के लिए हम जहाँ जहाँ अच्छा से सिंचाई लोग करते हैं, उपजाऊ भूमि है, वैसे वैसे जगह पर हमने कुआं खुदवाए हैं, तालाब बनवाए हैं। और क्या बोला जाता है तो लिफ्ट इरिगेशन, जो कि 50 एकड़ के लगभग में खेती लोगों ने अभी कर रहे हैं। अभी कम से कम 50 से 60 कुंटल गेहूं बीज लगाया गया है उस लिफ्ट इरिगेशन से, जो कि किसानों भी यहाँ काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। और हर जगह जैसे कि जहाँ पर सीधे पानी बहाव चला जाता है, नदी में चल जाता है, उसमें रोकने के लिए TCP यानी कि पानी में न रुके, जल स्तर बढ़े, ऐसे करके मैं पूरे पंचायत में काफी विकास किया हूँ। विधवा हो, वृद्धा हो, सभी को कोई मिल नहीं रहा है हमारा पंचायत में, और जो मिलता है उसका उनके पास पेपर सही नहीं है। किसी में आधार कार्ड में एज कम है, या तो विधवा है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। डेथ सर्टिफिकेट नहीं रहने के कारण हमारा मुखिया बनने से पहले, बहुत पहले की बात, यानी 15 साल 16 साल पहले ही विधवा हो चुकी है। वैसे लोगों को अभी तक नहीं मिला। हमने प्रयास भी किए, लेकिन प्रयास कुछ क्या बोला जाए, कहीं अधिकारी के चलते असफल हो जाते हैं, जिसके चलते उस गरीब को हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अभी फिर प्रयास जारी किए हैं। इस तरह करके मैंने अपना पंचायत को विकास किया हूँ, कर रहा हूँ। हर एक जगह पर अभी चला रहे जल नल योजना, हर घर में शौचालय है उसमें पानी देना है, घर के अंदर में भी पानी देना है। पूरे पंचायत में एक भी घर ऐसा छोड़ेंगे नहीं जैसे जल नल योजना से जोड़ने के लिए। श्रीमान, जो पिछले 10 वर्षों से लगातार पंचायत झरघट्टा में आपके सौजन्य से काम हो रहे हैं, पंचायत के विकास हेतु और पंचायत की जनता को लाभान्वित करने के उद्देश्य से, क्या वे सभी काम पारदर्शिता के साथ और ईमानदारी पूर्ण तरीके से हो रहे हैं? क्या आम जनता तक सरकार की जो भी सुविधाएं हैं, महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या वो पारदर्शिता के साथ जिनको हक है उन तक पहुंच रहे हैं? देखिए, पारदर्शिता की जहां तक बात आती है, आज के युग में सोशल मीडिया हमने व्हाट्सएप में डाले हुए हैं, हम दिखा सकते हैं। पंचायत में चलता है व्हाट्सएप, उस ग्रुप में हम डाल के बोलते हैं कि जो भी जनता को क्या आवश्यकता है हमको एक बार बोलिए। लेकिन वैसे व्यक्ति दोबारा नहीं, एक जैसे कि एक कुआं दिया फिर कुआं आप ही मांगिएगा, चापाकल आप ही मांगिएगा, ऐसा हम नहीं दे सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार अगर आपको कुआं दिए हैं तो आपके यहाँ पीने की व्यवस्था हो गया तो चापाकल किसी के यहाँ, किसी के प्रधानमंत्री आवास दिए। मैंने एक भी घर हमारा पंचायत में
एक भी घर ऐसा नहीं है जो कि छूटा है। अगर छूटा है तो वो हमको आके बोले, अभी हमारा समय है, मैं उसका काम मैं करने के लिए तैयार हूँ और करूंगा मैं। आप सुन रहे थे श्री प्रकाश कुमार जी को, माननीय मुखिया हैं ग्राम पंचायत झरघट्टा के। पिछले एक दशक से लगभग इस पंचायत का नेतृत्व करते हुए जो काम प्रमुख रूप से इन्होंने इस पंचायत के विकास के लिए और इस पंचायत की जनता के विकास के लिए किए हैं, उन सभी कार्यों को संक्षेप में ये हम सभी के सामने रखते हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश यादव। यादव जी, आप झरघट्टा पंचायत में बतौर पंचायत समिति सदस्य पिछले कितने वर्षों से हैं? 5 साल से हैं, मेरी वाइफ है। 5 साल से आपकी वाइफ, आपकी पत्नी इस पंचायत में पंचायत समिति सदस्य हैं, आप उनका प्रतिनिधि हैं। आप ये बताएं श्रीमान कि 5 वर्षों से जो काम हुए हैं मुखिया के द्वारा पंचायत स्तर पर, क्या उन कार्यों से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है सर, बहुत ऐसा जगह काम हुआ जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। चापाकल भी बहुत जगह हुआ है ऐसा जो कि चापाकल एकदम देखने के लायक नहीं है। बहुत बुरी तरह चापाकल मात्र खड़ा है, बहुत जगह पानी की तराही हो रहा है। हमारे गांव में ही रविदास टोला है जहां पर चापाकल का परिस्थिति एकदम खराब है, जबकि तराही लोग कम से कम 100 आदमी वहां पानी पीते, लेकिन पानी का जरा भी दरस नहीं है। दूर दूर से पानी लाते हैं। मुखिया जी के कार्यों से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है। आगामी पंचायत चुनाव में क्या झरघट्टा पंचायत से आप बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़िएगा? अगर जनता ने चाहो तो मेरा भी प्रयास रहेगा, और करीब करीब लोगों का कहना है कि आप चुनाव लड़िए। हम भी चाह रहे हैं कि जनता की सेवा भरपूर करेंगे, क्योंकि 5 साल से हमने जो कार्य किया है उससे कुछ लोग काफी लोग संतुष्ट हैं, और लोगों का कहना है कि आप चुनाव लड़िए। 5 वर्षों से जो आपने काम किए हैं उन कार्यों से आपके पंचायत की जनता संतुष्ट है, और आपके पंचायत की जनता चाहती है कि आप आने वाले समय में इस पंचायत से बतौर मुखिया चुनाव लड़े। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है श्रीमान। श्रीमान, आपका शुभ नाम? हल्दर राय। आप ग्राम पंचायत महेश मुंडा जी से मुखिया कब निर्वाचित हुए थे? 1978 में। 1978 में। कितने साल मुखिया रहे? करीब 25 से 26 साल। 25-26 साल। जी। वर्तमान में आप ग्राम पंचायत झरघट्टा के निवासी हैं। जी। आगामी पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत झरघट्टा से आप बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। जी। अभी जो वर्तमान मुखिया हैं यहाँ के, जी, उनके कार्यों को आप संक्षेप में रखें, आपकी क्या राय है? संक्षेप में यही कहा जाए कि जो वार्ड में बटा हुआ सदस्य जो चुनाव जीते हुए हैं उनकी राय सिर्फ कागज पर दिया गया। ऐसे जो अभी सदस्य हैं जो मीटिंग में उसको अवलोकन नहीं किया जाता है और जैसे तैसे काम कर दिया। उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? जी नहीं। क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि जो भी चापाकल बना है और आपको इंदिरावास बना है, ये तमाम घोटाला हुआ है। घोटाला हुआ है जी। आप असंतुष्ट हैं? संतुष्ट। आप मुखिया बनेंगे, क्या करते हुए नजर आएंगे? मैं पौली की समस्या को लेकर मैं चलूंगा, उसके राय से मैं काम करूंगा। हम मानते हैं कि सरकार की ओर से जो फंड की व्यवस्था होगी उसके अनुरूप ही काम करना होगा, लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि उस पौली को विश्वास लेकर ही काम करूँगा। अगर 100 में समस्या है, अगर 5 का निदान हो रहा है तो 5 ही करेंगे। बाद में उनको शांतिपूर्वक बैठा समझा करके अगले टर्म के लिए उसको रखेंगे ताकि उसका भी काम हो। श्रीमान हल्दर जी, न्यूज़ 21 के इस विशेष पेशकश हमारा पंचायत हमारा अभिमान में हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? एकलाल प्रसाद वर्मा। एकलाल वर्मा जी, आप ग्राम पंचायत झरघट्टा के उप मुखिया प्रतिनिधि हैं। आपकी पत्नी और आपने मिलकर पिछले लगभग 5 वर्षों में आम जनता के लिए कितना काम किया? बहुत से काम हुए। कौन कौन से काम प्रमुख रूप से किए हैं? आम बागवानी हुए, डोभा हुए, तालाब हुए, कुआं हुआ, और जैसे पंचायती प्रधानमंत्री आवास हुए। सारे काम आपने किए हैं? हाँ। ईमानदारी पूर्वक काम हुए हैं? ईमानदारी पूर्वक काम हुए। फिर से चुनाव होने वाला है, मुखिया जी का काम आपको कैसा लगता है? मुखिया जी का काम तो ठीक है लगा। ठीक है। हाँ। क्या लगता है मुखिया जी फिर चुनाव जीत पाएंगे? हमको तो उम्मीद नहीं लग रहा है इस बार जीतने का उम्मीद नहीं है? नहीं। क्या कारण है? जैसे 10 साल पूर्ण रहा है आदमी, हर आदमी चाहता है कि नया हुआ कुछ बदलाव आए। बदलाव आवे। अच्छा, तो सिर्फ बदलाव के लिए लोग इनको वोट नहीं देंगे या फिर ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं? नहीं, बदलाव के लिए ही नहीं देंगे, ऐसे काम तो ठीक है। काम ठीक है। हाँ। अच्छा। क्या नाम है आपका? गिरधारी गोप। गोप जी, आप गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत झरघट्टा के वार्ड सदस्य हैं। किस संख्या का वार्ड है ये? ये 14 नंबर वार्ड का है। 14 नंबर वार्ड के आप वार्ड सदस्य हैं। कितने वर्षों से हैं?
हम पहले 5 बरस मेरी पत्नी थी और 5 बरस के बाद हम हैं। लगातार कुल मिलाकर 10 वर्षों से आप पंचायत में वार्ड सदस्य के रूप में हैं। मुखिया जी का जो काम हो रहा है पंचायत में जी, उन कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं और क्या कहना चाहेंगे? इसे कहने का मतलब ये जो 5 बरस का जो कार्यकाल मेरा जो बीता है वो 4 साल तक हमको कार्यकारिणी बैठक में बैठने ही नहीं दिया गया। बैठने ही नहीं दिया गया। इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैंने आवेदन दिया, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी मुखिया के पक्ष में ही बात की है। अच्छा, तो पंचायत स्तर में जो भी योजनाएं आती है, कार्यकारिणी की जो बैठक होती है, उसमें आपको बैठने तक नहीं दिया गया? नहीं दिया जाता है। आपने बीडीओ तक को कहा? बीडीओ डीडीसी को भी बोले थे। अच्छा श्रीमान, बहुत जल्द चुनाव होने वाला है पंचायत में। जी आप जो वर्तमान मुखिया है, जी, क्या लगता है वो जीत पाएंगे? देखिए ये तो जनता पर निर्भर है। आपकी अपनी राय? हाँ, हमारा राय है कि इस तरह से जो जिस तरह से कार्य कर रहा है उस तरह से तो जीतना नहीं चाहिए। नहीं जीतना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत झरगट्टा में हूं और इस पंचायत के कच्छैल गांव में हूं और हमारे साथ कच्छैल गांव के कुछ ग्रामीण हैं। आइए इनसे बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें मुखिया जी के कार्यों को, क्या कुछ कहना चाहते हैं ये। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जी, मुखिया जी का काम कैसा लगता है आपको? मुखिया काम ठीक ही है। ठीक है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शहादत हुसैन। मुखिया जी के कार्यों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हुसैन जी? अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अगला चुनाव तक देखते हैं कि कैसा काम कर रहा है। जैसा काम होगा उस तरह से हम लोग वोट करेंगे। अभी तक ठीक है, आने वाले चुनाव तक देखते हैं, जैसा काम होगा वैसा उनके साथ किया जाएगा, कहना है इनका। हमारे साथ एक और यहाँ पर व्यक्ति हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? माजो मियाँ। माजो मियाँ जी, मुखिया जी का काम कैसा लगता है? माजो मियाँ कहना चाहते हैं ये जिसका सोर्स जिसका पैसा उसका मुखिया जी काम सुनता है और हम 2-3 बार परीक्षा लिए काम नहीं करता है गरीबों को। आपने सुना इनकी राय। हमारे साथ एक और यहाँ पर हैं ग्रामीण, आइए इनकी बात सुनी जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गयासुद्दीन। गयासुद्दीन जी, मुखिया जी का काम आपको कैसा लगता है? मुखिया जी के काम जहाँ तक है इस बार जो है जो भी काम किए हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं कि जब उनसे कहा गया है कि जैसे हमारा कॉलोनी नहीं आया है तो लिस्ट में बोला आपका नाम ही नहीं है तो इसलिए कॉलोनी नहीं आ रहा है। और इसके अलावा जो भी काम है जैसे नरेगा वगैरह, तो नरेगा में बहुत दिक्कत होता है, गरीब आदमी उसको कर नहीं पाता है। तो अब जहाँ तक होता है कि अपना कोई तरह से करके अपना पैसा लगा। मुखिया जी की राय बताइए, मुखिया जी का काम कैसा हो रहा है? मुखिया जी का काम तो अभी फिलहाल ठीक ठाक है, लेकिन फिर चुनाव होने वाला है पंचायत का। हाँ, फिर चुनाव क्या करने जा रहे हैं आप? उसमें देखा जाएगा, भी लास्ट में है जब चुनाव होगा तब देखा अभी मुखिया जी के कार्यों से लोग संतुष्ट हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण संतुष्टि नहीं है। लोग कुछ भी स्पष्ट रूप से कहने के लिए तैयार नहीं है। आगामी चुनाव में इनका समर्थन किनको मिलने जा रहा है ये कहने की स्थिति में अभी यहाँ के ग्रामीण नहीं है। मुखिया जी के कार्यों को औसत रूप से लोग पसंद कर रहे हैं, कहीं कहीं कुछ समस्याएं भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।